नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहन एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 11 अगस्त 2023 को भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा 3 बिल जो हैं लोकसभा में पेश किए गए थे, जिनमें से एक था भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो दोस्तों, ये जो 3 बिल पेश किए गए हैं, इनका मोटिव था इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करना, उन्हें मतलब यानी कि उन्हें रिपील करना, और ये नए जो लॉज हैं, नए जो एक्ट और कोड हैं, इनको एनफोर्स करवाना। तो अब अगर मैं आपको एक ब्रीफ में बताऊं इसके बारे में, तो जितना मैंने एनालाइज़ किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस को रीअरेंज ही किया गया है और कुछ सेक्शंस को आपस में मर्ज किया गया है। उससे ज़्यादा यहाँ पे मुझे कोई भी चेंज दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ 4 से 5 सेक्शंस ऐसे हैं जो कि आईपीसी के बजाय भारतीय न्याय संहिता में नए तरीके से उन्हें ऐड किया गया है और आईपीसी से उन्हें हटाया गया है। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो राइट साइड में स्क्रीन पे है वो है हमारी पुरानी आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860, और जो लेफ्ट साइड है जो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो हमारी पुरानी आईपीसी थी उसमें जो सेक्शंस थे, डेफिनेशन का जो चैप्टर था, चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस का, जिसमें कि सेक्शन 6 से जो हमारे सेक्शंस जो इसमें अरेंज थे और वो थे सेक्शन 75 तक, उन सबको यहाँ से हटाकर और उन्हें डायरेक्ट डेफिनेशन क्लोज में, उनमें से मैक्सिमम सेक्शंस को वहाँ से हटाकर और उन्हें डेफिनेशन क्लोज सेक्शन 2 में यहाँ पे उनको मर्ज कर दिया गया है। एक ही सेक्शन में उनको सारे का सारा सब क्लोजेस बनाकर यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। इससे पहले मैं अगर आपको ब्रीफ में बताऊं तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो पुरानी आईपीसी थी उसमें हमारे 23 चैप्टर्स थे, जिसमें हमारे 511 सेक्शंस पुरानी आईपीसी के तहत हमारे पास थे। और वहीं दूसरी तरफ जो अब हमारे पास नई आईपीसी आई है भारतीय न्याय संहिता, उसमें हमें 19 चैप्टर्स दिए गए हैं और जिसमें टोटल हमारे पास 356 सेक्शंस जो हैं दिए गए हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस हैं नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे मर्ज किया गया है, या फिर जो हमारे पुरानी आईपीसी में रिपील्ड सेक्शन थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है, या फिर कोई सेक्शन ऐसा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है उस सेक्शन को वहाँ से हटा दिया गया है, या फिर जैसे कि मान लीजिए कुछ सेक्शंस हैं, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जिसमें कन्फाइनमेंट फॉर 3 डेज, फॉर मोर देन 10 डेज एटसेट्रा, जो भी सेक्शंस अवेलेबल थे उन सबको मर्ज करके एक सिंगल सेक्शन वहाँ पर बना दिया गया है। इससे ज़्यादा कोई भी इसमें मैक्सिमम चेंजेस आपको इसमें अवेलेबल नहीं होंगे। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपको मैंने पहले भी बताया, मैं दोबारा से आपके सामने रिपीट करूं कि जो डेफिनेशन क्लोज था, अब देखिए आप राइट साइड में देखिए और लेफ्ट साइड में देखिए। जो राइट साइड में जितने भी जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो सारी की सारी आपके लेफ्ट साइड में यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें आपको एज इट इज़ यहाँ पे वो दिखाई देंगी सेक्शन 2 के सब क्लोजेज में। जैसे आपकी फ्रॉडुलेंटली है, सब क्लोज 8, सब क्लोज 9 जेंडर है, सब क्लोज 10 आपका गुड फेथ है, सब क्लोज 11 आपका गवर्नमेंट है, सब क्लोज 12 आपका हार्बर है, और इसमें से जो बीच में जो भी सेक्शन रिपील थे वो सारे के सारे यहाँ से इन्होंने उनको पूरे तरीके से रिमूव कर दिया है। इससे ज़्यादा आपको डेफिनेशन क्लोज में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। अब जैसे कोई ब्रिटिश पिन का था या फिर कोई और जो भी इसमें मतलब सेक्शंस थे उन सबको यहाँ से रिपील किया गया है और यहाँ पे उनको ऐड कर दिया गया है। अब इससे अलग जो हम बात करेंगे कि जो चैप्टर 3 था पुरानी आईपीसी में, वो था हमारा पनिशमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि जितनी भी पनिशमेंट्स हैं वो बताई गई थी। उसके बाद फिर जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस था, बाई टू ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, जो भी जितने भी मतलब इसमें जो पनिशमेंट्स के तरीके बताए गए थे, चाहे वो फाइन का था, सोलाइटरी कन्फाइनमेंट का था, या फाइन की लिमिट से रिगार्डिंग था, या फिर कंस्ट्रक्शन का था, या फिर आपका वो मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का था, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके अवेलेबल थे। अब उनको नई जो आईपीसी, हम उसको भी थोड़े टाइम के लिए हम उसको आईपीसी ही बोल लेते हैं, जो नई आपकी आईपीसी आई है भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें इन सेक्शंस में थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 56 से रिपील्ड है, 58 रिपील्ड है, 59 रिपील्ड है, 61 रिपील्ड है, 62 रिपील्ड है। ये सारे के सारे सेक्शन जो है यहाँ से बिल्कुल हटा दिए गए हैं, ये नंबरिंग यहाँ से हटा दी गई है। और अगर कहीं पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 53A या फिर 55A, इनको ए को यहाँ से हटा के, चूंकि अब नया बिल आ चुका है तो ये अमेंडमेंट्स को यहाँ से हटा के इनको अलग से सेक्शन नंबर ही यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है, जो नई हमारी भारतीय न्याय संहिता आई है उसके अंदर। तो ये जितने भी सेक्शंस थे हमारे पनिशमेंट क्लोज के, पनिशमेंट वाले चैप्टर के, उन सबको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 4 जो था हमारा जनरल एक्सेप्शंस का, जिसमें कि आपके जितने भी प्राइवेट डिफेंस के राइट है या जनरल एक्सेप्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। वो सारे के सारे आपके एज इट इज़ बिना किसी चेंज के आपकी नई आईपीसी में भी उनको अवेलेबल एज इट इज़
करवाया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में इनको एज इट इज़ यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अगर सेक्शन 76 है उसको मैं यहाँ पे जो हमारी पुरानी आईपीसी है उसमें पढ़ के मैं आपको बताऊँ, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब इसकी अगर आप पूरी जो इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप पढ़ेंगे या फिर जो इसमें इलस्ट्रेशन दी गई हैं, 2 इलस्ट्रेशन इसमें दी गई हैं, उनको आप देखते हैं तो वो जो इसकी इलस्ट्रेशन है वो एज इट इज़ ही आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी आपको एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। अब देखिए जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे इसमें भी जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसमें आपको अगर मैं ये सेक्शन 76 अगर आपको रीड आउट करके बताऊंगा तो आपको वो एज इट इज़ ही मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए पर्सन हु इज़ और हु, जो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप देखिए जो इस साइड आपके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और बाय एज इट इज़, यानी कि सब कुछ एज इट इज़ है। इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, वही 2 इलस्ट्रेशन यहाँ पे भी इसमें दी गई हैं। इसमें यानी कि आपको पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं मिलेगी, सारे का सारा एज इट इज़ ही यहाँ पे ये इसको कॉपी पेस्ट किया गया है। अंदर का जो मैटर है वो भी इसमें आपको एज इट इज़ मिलेगा, जो सेक्शन का नाम है वो भी आपको एज इट इज़ मिलेगा। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो हुई है आपकी सेक्शन की सीक्वेंस और सेक्शन का नंबर, उससे अलग आपको इसमें कोई भी चेंज इसमें आपको पूरे चैप्टर में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप बात करें चैप्टर 5 जो है अबेटमेंट का, तो ये जो अबेटमेंट का चैप्टर है ये भी सारे के सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एज इट इज़ ऐसी की ऐसी यहाँ पे भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। इनमें भी भारतीय न्याय संहिता में कोई चेंज नहीं किया गया है। डेफिनेशंस वगैरह में अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे सेक्शंस की अरेंजमेंट में चेंज हुआ है, और कुछ सेक्शन जो कि अलग अलग हैं उन सबको यहाँ पे मर्ज करके कुछ एक सेक्शंस में यहाँ पे उनको डिवाइड कर दिया गया है, उनको अलग से लिख दिया है, या फिर कुछ सेक्शंस को मर्ज करके यहाँ पे एक ही सेक्शन में उनकी जो अंदर का मटेरियल 2-3 सेक्शंस का उनको मर्ज करके एक ही सेक्शन में यहाँ पे डाल दिया। इससे ज़्यादा चेंज आपको यहाँ पे भी इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चैप्टर 5 है दैट इज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो यहाँ पे भी एक चेंज हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दैट इज़ सेक्शन 120A डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड सेक्शन 120B दैट इज़ पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये यहाँ पे 2 अलग से सेक्शन दिए गए थे, लेकिन जो हमारी नई भारतीय न्याय संहिता है उसमें कहीं पर भी ये अलग अलग नहीं दिया गया है। इनको सिर्फ एक ही सेक्शन में मर्ज करके और एज इट इज़ आपकी भारतीय न्याय संहिता में प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे भी अगर कोई चेंज हुआ है तो दैट इज़ ओनली ऑफ द सेक्शन नंबर। उससे अलग अगर आप पूरा अंदर का आप अगर इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसीलिंग डिजाइंस टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट राइट साइड में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन दी गई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन 120A कि एन इलीगल एक्ट और close to an act which is not illegal by illegal means such an agreement is designated a क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए ये एज इट इज़ ही यहाँ पे सेक्शन 61 में ये डेफिनेशन दी गई है, व्हेन 2 or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means। ऐसे का ऐसा यहाँ पे आपको ये कॉपी पेस्ट इसमें मिलने वाला है, इसमें कोई भी चेंज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसमें जो इलस्ट्रेशंस वगैरह हैं या फिर जो भी इसमें दिया गया है एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं वो सारी इसमें एज इट इज़ कॉपी की गई हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक चेंज और बताऊंगा जो कि था हमारा अटेम्प्ट को लेकर। जैसे कि सेक्शन 511 जो है हमारा वो था हमारा अटेम्प्ट को लेकर, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट, वो हमारा यहाँ पे मर्ज करके स्टार्टिंग में ही यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे रेप से रिलेटेड सेक्शंस की। जैसे कि इसमें एक स्पेसिफिकली चैप्टर बना दिया गया है चैप्टर 5 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि हमारी नई भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है। ये हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन 63 से, जो कि स्टार्ट होता है रेप से। अब इसी के अंदर आपके जितने भी ऑफेंसेस है अगेंस्ट वीमेन वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जो सेक्शन 63 है वो रेप को डिफाइन करता है, जो कि हमारे पुरानी आईपीसी 375 में रेप को डिफाइन किया गया था। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे आपको एज इट इज़ मिलेगी, कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। अगर आपको चेंज मिलेगा तो वो आपको पनिशमेंट्स में मिलेगा, क्योंकि अगर आप पनिशमेंट चेक करेंगे सेक्शन 376 की और सेक्शन 64 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो यहाँ पे देखिए जो पुरानी आईपीसी थी उसमें 376 में जो पनिशमेंट दी गई है सेल बी पनिश्ड विद रिग्रेसमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच सेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स, उसकी बजाय अगर आप नई आईपीसी के सेक्शन 64 यानी कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 को चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नॉट लेस देन 10 ईयर्स। उससे अलग अब इसमें जितने भी सेक्शन थे जैसे कि 376A था, 376B था, C था, D था, E था या DA DB, जो भी जितने भी इसमें अलग अलग सेक्शन से चूँकि अमेंडमेंट्स के साथ आए थे तो इन सबको यहाँ से नंबरिंग को चेंज करके वहाँ पे अलग अलग सबकी नंबरिंग इसमें कर दी गई है। जैसे गैंग रेप की अलग नंबरिंग कर दी है और जो भी अलग अलग हैं जैसे पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट उसकी अलग से नंबरिंग कर दी है। तो ये नंबरिंग्स यहाँ पे सारी की सारी अलग से की गई। जैसे गैंग रेप की एक अलग नंबरिंग है,
अब उसके बाद जो हमारे और इससे अलग जितने भी जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन के जो भी हमारे इसमें मतलब पुरानी आईपीसी में जो ऑफेंसेस थे उनको भी यहाँ पे सबको इसी में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्ज किया हुआ है। कहीं भी कोई भी चेंज इसमें भी डेफिनेशंस में आपको नहीं मिलेगा और ना ही कोई भी चेंज यहाँ पे डेफिनेशंस में किया गया है। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं पब्लिक फंक्शंस की या ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर डूली प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट, ये सारे सेक्शंस को भी मर्ज करके एक अलग से चैप्टर बनाया गया। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, उनकी भी नंबरिंग में चेंज है। डेफिनेशंस में कहीं पे उनमें भी आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा, पनिशमेंट में भी आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे और आगे चलते हैं, इसमें हम दोबारा से इंडेक्स को ओपन करते हैं। अब देखिए इंडेक्स में आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं सेक्शंस यहाँ पे, जो सेक्शन 509 जो कि अगेंस्ट वीमेन था लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पे उसको प्लेस किया गया था, वो सेक्शन भी अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहीं पे उसको सेक्शन के इसी चैप्टर में यहाँ पे उसको भी मर्ज कर दिया गया है और अब आपका वो लास्ट से उठ के आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लेफ्ट साइड के इंडेक्स को चेक करते हैं तो इसमें देखिए आप यहाँ पे आपको अब जैसे कि जो ये था ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट अगेंस्ट वीमेन सेक्शन 73 से सेक्शन 78, ये हमारे वहाँ पे सेक्शन 354 A B C D के नाम से वहाँ पे अवेलेबल थे। उन सबको वहाँ से A B C D को हटाकर उनको सबका एक सेपरेट सेक्शन यहाँ पे दिया गया, जैसे कि सेक्शन 73, 74, 75, 76, 77 एंड 78। और उसके साथ ही जो हमारे सेक्शन थे ऑफ ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज, यानी कि शादी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेज थे हमारे, जो कि सेक्शन 493 से स्टार्ट थे, 493, 4, 5, 6, 8, 8A, वो सारे के सारे भी उठा के वहाँ से और यहीं पे स्टार्टिंग में ही उनको डाल दिया गया है। और इनकी सेक्शन नंबरिंग में ही फिर से चेंज आया है, लेकिन डेफिनेशंस में यहाँ पे भी आपको कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा। उससे अलग अगर हम बात करते हैं ऑफ ऑफेंसेस कोजिंग मिसकैरेज, तो वो सारे ऑफेंसेस भी जो 312 सेक्शन से प्रीवियस आईपीसी में स्टार्ट थे उन सबको भी वहाँ से उठाकर हमारी नई भारतीय न्याय संहिता में यहीं पे स्टार्टिंग में ही वहाँ पे एक अलग से चैप्टर बनाकर ऑफ द कोजिंग ऑफ मिसकैरेज एटसेट्रा, इंजरीज टू चिल्ड्रन को यहाँ पे नहीं लाया गया है, उनको एक अलग से चैप्टर में डिवाइड किया गया है। और इन सेक्शंस को यहाँ पे मिसकैरेज से जो भी रिलेटेड सेक्शंस थे उन सबको यहाँ पे इन्होंने अलग अलग नंबरिंग के साथ यहाँ पे उन्होंने डाल दिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे ऑफेंसेस थे उन सबको, चाहे वो किडनैपिंग से था या अबडक्शन से भी रिलेटेड था, उनको भी वहाँ से सेपरेटली उठाकर अलग अलग चैप्टर से यहाँ पे ही मर्ज कर दिया गया। यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं उनके चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हैं उन सब ऑफेंसेस को यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे डाल दिया गया है, कि ताकि बार बार आपको अलग अलग मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको सर्च करना नहीं पड़ेगा। हालांकि देखिए इस जो ये इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है बेर एक्ट को, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि हाँ इस चैप्टर में अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है तो आपको एक सेपरेट इसी पोर्शन में आपको मिलने वाला है। आपको उसके लिए अलग अलग कहीं पे भी उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पुरानी आईपीसी थी उसमें आपका किडनैपिंग जो था चिल्ड्रन को लेकर वो ऑफेंस कहीं पे था, इंजरी टू चिल्ड्रन था वो ऑफेंस कहीं पे था, तो वो अलग अलग जगह पे अवेलेबल थे। लेकिन यहाँ पे वो सारे का सारा आपको एक ही चैप्टर में इकट्ठा मिलने वाला है। अब उसके बाद जो मेजर चेंज आपको सबको पता होगा, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 सबसे फेमस क्वेश्चन हमेशा रहा है किसी भी मेंस एग्जाम में या प्री के एग्जाम में। तो वो जो चैप्टर है वो वहाँ से उठकर अब हमारा वो है चैप्टर 6 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जिसमें सबसे पहला ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, यानी कि अब आपका जो कल्पेबल होमिसाइड वहाँ पे सेक्शन 299 था वो वहाँ से उठकर अब आपका सेक्शन 98 हो चुका है और मर्डर आपका 99 आ चुका है। उसके बाद सेक्शन 100 है आपकी पनिशमेंट, जो मर्डर है 101 में आ चुकी है, यानी कि जो दफ़ा 302 लगती थी मर्डर के बाद 302 आईपीसी की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलती थी वो सारी की सारी उठकर अब 102 के अकॉर्डिंग चलने वाली है, सॉरी 101 के अकॉर्डिंग वो चलने वाली है। अब देखिए अगर मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशंस में भी डिफरेंस के बारे में बात करूँगा तो उसमें भी आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं मिलेगा। जो डेफिनेशन आपकी पुरानी आईपीसी में मर्डर की दी गई है, सेक्शन 300 में मर्डर की डेफिनेशन दी गई है, वही डेफिनेशन एज इट इज़ आपको यहाँ पे सेक्शन 99 में मिलने वाली है। जो यहाँ पे सिर्फ एक चेंज हुआ है वो हुआ है जो स्टार्टिंग में इसमें फर्स्ट है, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली यहाँ पे दिया गया है, उसको यहाँ पे सब क्लोज A B C D में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप इसकी इलस्ट्रेशंस पे भी बात करेंगे तो इलस्ट्रेशंस भी आपको सारी की सारी एज इट इज़ ही मिलने वाली हैं। जैसे यहाँ पे जो A है इलस्ट्रेशन वो है A शूट्स Z विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, Z डाइज इन कंसिक्वेंस, A कमिट्स मर्डर। अब देखिए आपकी जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी जो इलस्ट्रेशन A है उसको आप चेक कीजिए, दोनों आपको एज इट इज़ ही यहाँ पे मिलने वाली हैं, कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे अगर कोई चेंज है तो वो चेंज है कि यहाँ पे 3 सेक्शन आपके सामने नए जो है इसमें भारतीय न्याय संहिता में ऐड किए गए हैं और वो सेक्शन है आपके सेक्शन 109, 110 एंड 111, यानी कि ये 3 सेक्शन यहाँ पे नए ऐड किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हर्ट से रिलेटेड चैप्टर की,
तो देखिए यहाँ पे हर्ट से रिलेटेड आपको कितने सारे सेक्शंस पुराने आईपीसी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से इनको देख सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर नई भारतीय न्याय संहिता में देखते हैं इनको, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन कम मिलेंगे, क्योंकि जो इधर जो हर्ट से लेके या ग्रीवियस हर्ट से लेके जो सेक्शंस थे उनको यहाँ पे मर्ज करके, इन्हीं सेक्शंस में उनको मर्ज करके और काफ़ी इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। काफ़ी कम सेक्शंस यहाँ पे इनके बनाए गए हैं। ये एक मेजर चेंज है पूरी आईपीसी के अंदर ही कि काफ़ी सारे सेक्शंस को मर्ज किया गया है। जैसे हर्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस थे उन सेक्शंस को, डेफिनेशन को, पनिशमेंट को, उनको यहीं पे एक ही उसमें डाल दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पनिशमेंट सबकी अलग अलग दी गई थी। पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हर्ट 323, यहाँ पे आपको सेपरेट नहीं दिखाई देगा, वो आपका 112 हर्ट की डेफिनेशन में ही उसकी पनिशमेंट भी वहाँ पर इंक्लूड की गई है, वो सेपरेटली यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, जो कि हमारा पुरानी आईपीसी में था, और अगर हम उसको भारतीय न्याय संहिता के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो उसमें भी एज इट इज़ ही बदलाव हुए हैं। वहाँ पे जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड सेक्शन थे, जैसे कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट थी आपकी 3 दिन से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा, या कोई और जो भी उसमें ऑफेंसेस दिए गए थे, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे उठा के इसमें एक ही सेक्शन में उनको मर्ज कर दिया गया है। ज़्यादा सेक्शंस उससे रिलेटेड नहीं रखे हैं। सेम हुआ है फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और इन सेक्शंस के साथ, यहाँ पे भी उनको मर्ज कर दिया गया है और सेक्शंस को कम किया गया। तभी ये जो सेक्शन है उनकी जो स्ट्रेंथ है 511 से कम होकर 356 पे ही आके रुकी है, जबकि इन्होंने ABCD क्लोजेस के भी अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आपको इसमें चेक किया था 354 ABCD, वो सारे के सारे यहाँ पे अलग से सेक्शन जो है उनकी नंबरिंग अलग से की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सेक्शंस है वो बहुत कम है नई आईपीसी में, और उसका यही एक रीज़न है कि जैसे कि जो यहाँ पे हर्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेक्शंस थे, ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड ज़्यादा सेक्शंस थे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से रिलेटेड ज़्यादा सेक्शन थे, कन्फाइनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा सेक्शन थे, उन सबको यहाँ पे मर्ज करके एक लिमिटेड इसमें यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नए सेक्शंस हैं आपको 110 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड इन जनरल, उसके बाद 111 ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इससे अलग अगर मैं आपको बताऊँ तो आईपीसी में जो हमारा सेडिशन था उसको यहाँ से रिपील कर दिया गया है और उसकी बजाय नया सेक्शन 150 वो इंट्रोड्यूस किया गया है। वहाँ से सेडिशन को ख़त्म किया है, लेकिन उनकी अगर आप सेंस निकालते हैं तो वो सेंस लगभग सिमिलर, सेडिशन के सिमिलर ही यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके बाद जो आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि सेक्शन 110, 109, 111 की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई हैं। काफ़ी लेंथी सेक्शंस इनके ये बनाए गए हैं, और यहाँ पे जो सेक्शन 111 उसमें जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड वो सेक्शन है, तो बॉम्ब्स वगैरह सारे जो भी हैं उन सबका जिक्र यहाँ पे इस सेक्शन में ही इन्होंने कर दिया है। उसके लिए कोई भी सेपरेट किसी भी सेक्शन की रिक्वायरमेंट अब नहीं होने वाली, क्योंकि वो पूरे का पूरा आप इसी एक ही सेक्शन में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर हम आगे बात करें तो आप लेफ़्ट साइड में जो हमारा इंडेक्स है भारतीय न्याय संहिता का, उसे देखिए। ये हमारे जो ऑफेंसेस हैं इनको मतलब बार बार घूम फिर के वही एक बात सामने आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज ही किया है, सेक्शंस को रीसफल ही किया है, उससे ज़्यादा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इसमें हटा दिया है, नए तो सिर्फ ये 4 से 5 सेक्शन ही ले गए हैं, उससे ज़्यादा ये लेके ही नहीं आए हैं, बस ऐसा ही इन्होंने किया है। उसके बाद अब देखिए ये जो हमारे सेक्शन है वो किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, ये सारे सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 135 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि वहाँ पे हमारी पुरानी आईपीसी में किडनैपिंग वगैरह वो 359 से स्टार्ट था, वो अब यहाँ पे आके इन्होंने ये मर्ज भी कर दिया है। और सेक्शंस को यहाँ पे जो हमारे किडनैपिंग से रिलेटेड सेक्शन थे उनको कम करके यहाँ पे मर्ज करके काफ़ी कम उसमें इन्होंने अरेंज कर दिया है। उसके बाद जैसे ऑफेंसेस रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स थे, उनको भी यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया में ले आए हैं। उसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस थे, जैसे कि पुरानी आईपीसी में आप देख सकते हैं सेक्शन 160, 171 से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने अब आ चुके हैं। उसके बाद जो कोइन से वो आप चैप्टर 10 में देख सकते हैं। अब उसके बाद पुरानी आईपीसी के चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और वही भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 11 के डिफरेंसेस के बारे में। तो जो ये चैप्टर वो रिलेट करता है वो ऑफेंसेस लाइक अनलॉफुल असेंबली, उनकी पनिशमेंट, रोइटिंग, एफरे एटसेट्रा के बारे में। अब देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 141 जो है वो अनलॉफुल असेंबली था, फिर उसका मेंबर होना, उसकी पनिशमेंट, फिर उसको ज्वाइन करना एटसेट्रा करके 146 पे रोइटिंग था, यानी कि बीच में पूरे 1, 2, 3, 4 सेक्शन का डिफरेंस था। वहीं आप अब अपनी लेफ्ट साइड में देखिए चैप्टर 11, वहाँ पे 187 इज अनलॉफुल असेंबली और उसके बाद 189 इज रोइटिंग, यानी कि सिर्फ एक सेक्शन यहाँ पे रहा है, बाकी सेक्शंस को यहाँ पे मर्ज करके 187 में इन्होंने डाल दिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑफेंसेस चैप्टर 12 में जो दिया गया है बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, वो सारे यहाँ पे सेक्शंस यहाँ पे इकट्ठा डाल दिए हैं।
उसके बाद चैप्टर जो 13 है वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप भाई पब्लिक सर्वेंट को आंसर देने से मना करते हैं, स्टेटमेंट को साइन करने से मना करते हैं, वो सारे सेक्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पुरानी आईपीसी के चैप्टर 11 जो कि था फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड, वो अब हमारा नई आईपीसी में आया है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेक्शन जो है उनको मर्ज करके एक ही सेक्शन में यहाँ पे डाल दिया है, और ज़्यादा चेंज आप यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग का ही चेंज आप यहाँ पे चेक करेंगे, और जो सेक्शंस हैं वहाँ की क्वांटिटी यहाँ पे भी कम होने वाली है। आपको वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली इसका एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे दिखाई भी देगा। अब उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 15 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वेंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। अब देखिए यहाँ पे मैं इस चैप्टर की आपको एक खास बात बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है वो आप अगर आपकी पुरानी आईपीसी के साथ मैच करेंगे तो इन दोनों चैप्टर में आपको नंबरिंग में कहीं पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। सारी की सारी नंबरिंग आपको एज इट इज़ ही इस चैप्टर में मिलने वाली है, कहीं भी आपको कोई भी सिंगल सेक्शन का भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपको डिफरेंस मिलेगा तो वो डिफरेंस आपको बिल्कुल लास्ट सेक्शन में मिलेगा। उसका भी रीज़न है कि पुरानी आईपीसी में 294A था और नई आईपीसी में वो 295 है, यानी कि सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे आपके सेम। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 275 यहाँ पे सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स है, यहाँ पे भी सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स है। 276 को आप मैच कर सकते हैं, 279 आप मैच कर लीजिए, रेस्ट, ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक पे, यहाँ पे भी आपका वो सेक्शन एज इट इज़ ही यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे इस चैप्टर के सारे सेक्शंस को आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए, आपको कहीं भी किसी भी सेक्शन में कोई भी डिफरेंस किसी भी सेक्शन के नंबर में इस चैप्टर में दिखाई नहीं देगा। आप इसको कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर को एज इट इज़ ही यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है। और आप पूरे का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 294 है, 293 है, 292 है, ऑब्सीन से रिलेटेड है, सारे के सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे एज इट इज़ ही दिखाई देने वाले हैं। कोई भी किसी भी सेक्शन में चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 285 है, अब यहाँ पे 285 देख लीजिए, वहाँ पे आप 288 देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे 289 चेक कर लीजिए, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। आप यहाँ के जो सेक्शन है वो आप कहीं भी दूसरी तरफ आप चेक कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा। 294A आप देख लीजिए कीपिंग लॉटरी ऑफिस, और यहाँ पे देखिए 295 इज कीपिंग लॉटरी ऑफिस। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये कि एक की वजह से यहाँ पे नंबरिंग में एक छोटा सा चेंज आया और इसी की वजह से आगे भी इसमें चेंज आए हैं। अब वहाँ पे जो आप चैप्टर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो चैप्टर 16 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, सारा एज इट इज़ यहाँ से उठाया है। उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं तो वो भी सारे सेम हैं, कोई ज़्यादा आपको मेजर इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। जो आपके थेफ्ट से रिलेटेड सेक्शन है, यहाँ पे जो थेफ्ट है उसके साथ यहाँ पे स्नैचिंग का ऑप्शन नहीं था, स्नैचिंग के रिगार्डिंग जो अलग से सेक्शन नहीं था, वो हमारा सेक्शन 302 स्नैचिंग का अलग से ऐड किया गया है। हालांकि ये हरियाणा में इसके 379 के साथ वो पहले से अटैच था, लेकिन यहाँ पे उसको अब अलग से ही इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद जो सेक्शन है वो एज इट इज़ आपके थेफ्ट एंड ड्वेलिंग हाउस है, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ टू है, थेफ्ट बाई क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी आपके सारे सेक्शन एज इट इज़ हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं एक्सटॉर्शन पे, तो एक्सटॉर्शन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नई आपकी जो भारतीय न्याय संहिता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन दिया गया है, उससे ज़्यादा सेक्शन यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। देखिए जो आपको एक्सटॉर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेक्शन 306, पुरानी आईपीसी में चेक करिए और फिर नई आईपीसी में चेक करिए, वहाँ पे आपको 7 से 8 सेक्शन है, लेकिन नई में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन उससे रिगार्डिंग दिया गया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जैसे 314, वहाँ पे भी आपको साफ दिखाई देगा कि वहाँ पे सेक्शन 405 से लेकर 409 थे और यहाँ पे वो सिंगल सेक्शन है। ऐसे ही स्टोलन प्रॉपर्टी का है, ऐसे ही आपकी जो चीटिंग है या चीटिंग बाई पर्सोनेशन है वो भी यहाँ पे ऐसे ही दिया गया है। जो सेक्शन 420 था या 415 था, 416 था, जो भी था वो सारे का सारा एज इट इज़ यहाँ पे किया गया, लेकिन उनको मर्ज कर दिया गया है। अब आपके लिए एक सेक्शन पढ़ना काफ़ी लेंथी होने वाला है, बेशक से आपको नंबरिंग कम याद करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो इन्होंने काफ़ी बढ़ा दी है और आपको काफ़ी लेंथी सेक्शन यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। अब उसके बाद आप अगर आगे देखते हैं जैसे मिसचीफ है या ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो आप चेक कर लीजिए। अंदर आपको मटेरियल सेम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर से इनको नंबरिंग को चेंज किया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिसचीफ अब आपका 322 है, जो कि वहाँ पे 425 था। मिसचीफ बाई किलिंग और मेमिंग एनिमल यहाँ पे है। मिसचीफ बाई इंजरी, इनडेशन, फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एटसेट्रा, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हैं वो सारे के सारे सेक्शंस तो वही हैं, कोई भी मेजर चेंजेस आप यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो उसमें भी यही है, मतलब अगर मैं आपको एक निचोड़ अगर इसका क्रक्स मैं आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसका क्रक्स वही है कि सेक्शंस की अरेंजमेंट को ही चेंज किया है।
उनको रीसफल कर दिया है, प्रॉपरली उनको हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। आपको एक मतलब अगर कोई ऑफेंस है उसके लिए आपको ABCD के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको किसी भी मतलब अगर कोई आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन है तो आपको 354 अलग से नहीं देखना है, आपको 376 अलग से नहीं देखना है, आपको और जो सेक्शंस है 509 पे अलग से नहीं जाना है। वो सारे के सारे आपको यहाँ पे एक ही प्लेस पे, एक ही चैप्टर में सारे के सारे आपको ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। उससे में कोई भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिखाता हूँ, मान लीजिए, तो देखिए आप मिसचिफ की डेफिनेशन को यहाँ पे देखिए और वहाँ पे देखिए, दोनों आपको सेम मिलेंगी, कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास की, जो कि हमारा पुरानी IPC में 441 से स्टार्ट था, नई IPC में भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेक्शंस जो है वो कम किए गए हैं। अब इसके बाद जो सेक्शंस थे हमारे प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड थे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको भी कम किया गया है। जो आपके क्रिमिनल इंटिमिडेशन या इंटेंशनल इंसल्ट वगैरह के सेक्शंस थे, उनको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में सेक्शंस आए हैं वो आए हैं डिफेमेशन से रिलेटेड, जो कि वहाँ पे भी हमारा लास्ट में था और यहाँ पे भी हमारे लास्ट में ही है। और जो हमारे टोटल सेक्शन है वो है हमारे 356। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर